नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है और आज मुद्दा है झारखंड के छात्र अनशन पर 13 दिन बाद जागी सियासत। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की आवाज पहले क्यों नहीं सुनाई दी? छात्रों का आंदोलन इतने दिनों तक चलता रहा, राष्ट्रीय विपक्ष के बड़े नेताओं की सक्रियता कहां थी? दूसरे राज्यों के छात्र आंदोलनों पर मुखर होने वाले नेता झारखंड पर देर से क्यों बोले? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की प्रतिक्रिया 13वें दिन सामने आना क्या देर से आई राजनीतिक प्रक्रिया है? राहुल गांधी की भूमिका क्या रही और उनका संदेश आंदोलन तक कब पहुंचा? तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े नेताओं की भूमिका क्या रही? भाजपा खुद छात्रों के साथ कितनी मजबूती से खड़ी है और कितना हिस्सा राजनीतिक हमला है? सबसे महत्वपूर्ण, छात्रों की मूल मांगें क्या है और सरकार उन्हें कब पूरा करेगी? आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, हम इसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे जो सवाल थे उन सवालों पर हम बता रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, आज बोले हैं। राहुल गांधी की भूमिका पूरी तरीके से तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के दूसरे बड़े नेता एकदम चुप्पी साधे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, छात्रों की मूल मांगे क्या है और सरकार उन्हें कब पूरा करेगी? आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? झारखंड में जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए रांची में आंदोलन शुरू किया है। इसमें आंदोलन किसने शुरू किया है? आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा है वो देवेंद्र नाथ महतो है। उन्होंने 2 अगस्त 2026 से रांची में आमरण अनशन शुरुआत किया है। उनकी जो प्रमुख मांगे थी, जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, भर्ती घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई हो। इसके बाद सरकार का रुख जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने बताया कि मामले की सीआईडी जांच चल रही है और छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब जो ताजा स्थिति है आज की, छात्र आंदोलन अभी भी जारी है। छात्रों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुआ है। कई छात्र संगठन सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर कायम हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग उठाई है। अब राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो भाजपा ने राज्य सरकार पर भर्ती घोटाले को लेकर निशाना साधा है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया को लेकर भी बहस चल रही है और कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, जबकि सरकार का कहना है कि समाधान संवाद और जांच के माध्यम से निकाला जाएगा। झारखंड में हजारों छात्र सड़कों पर हैं। कई दिनों से आंदोलन जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक और पारदर्शिता की मांग को लेकर युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। इस आंदोलन का चेहरा बने देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और युवाओं को न्याय मिले। इसी बीच एक तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, जब लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनग वांगचुक ने
आंदोलनरत छात्रों से बात की, खास करके उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की और संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया। इसके बाद भी आंदोलन थमा नहीं, आंदोलन और भी बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि राजनीति को लेकर ये उठ रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है कि जब दूसरे राज्यों में छात्र आंदोलन पर राष्ट्रीय राजनीति तुरंत सक्रिय हो जाती है, तो झारखंड के आंदोलन पर कई बड़े विपक्षी नेताओं की आवाज शुरुआती दिनों में उतनी मुखर क्यों नहीं सुनाई दी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब छात्रों के समर्थन में बयान दिया है। इसके बावजूद ये बहस जारी है कि क्या यह प्रतिक्रिया देर से आई, क्या विपक्ष शुरुआत से उतना सक्रिय नहीं था जितना उसके आलोचक उम्मीद कर रहे थे, या फिर यह आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी भरी है। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, छात्रों से संवाद किया जा रहा है, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल उन लाखों युवाओं का है जो रात दिन मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया पर ही भरोसा डगमगा जाए, अगर पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप बार बार सामने आए, अगर छात्रों को अपनी बात मनवाने के लिए सड़क और अनशन का सहारा लेना पड़े, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? आज की बहस किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की नहीं है, आज की बहस देश के युवाओं के भविष्य की है। तो आज पूछता है सुल्तानपुर में सबसे बड़ा सवाल इसी सब चीजों को लेकर चल रहा है। हमारे मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे आज झारखंड में जो इस प्रदर्शन चल रहा है उस पर क्या कहना है, जरूर आप अपनी बात रखें। प्रणाम करता हूं अपने एडी न्यूज चैनल को और अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो अपना थोड़ा समय निकाल करके लोग सुनने समझने का प्रयास करते हैं। और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही है उसमें हमारे देश का भविष्य कहाँ तक सुरक्षित है। नौनिहालों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को देश का भविष्य कहा जाता है। जिस तरह से झारखंड में गरीबी है और उस गरीबी में बच्चे मेहनत करके खेत बाड़ी बेच करके, खेत बाड़ी गिरवी रख करके, नमक रोटी खा करके परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए रात दिन मेहनत कर करके परीक्षा देने का काम करते हैं। मैं तो ये मान चुका हूँ कि जिसकी जहाँ सरकार है वो बिल्कुल बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं। इन लोगों की इस प्रकार की प्रक्रिया को देखने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि केवल ये विपक्ष की पार्टियां जहां इनकी सरकार है वहां मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, अपना नहीं देखेंगे। केवल ये दूसरी पार्टियों की बुराई करने में लोग लगे हुए हैं। वहां चाहे जिसकी भी सरकार हो, उनको मालूम नहीं है तो वहाँ के सरकार किसकी है थोड़ा हम जान जाते तो बताते। कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए तो आरोप लग रहा है कि विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं वो लोग काहे नहीं क्यों बोल रहे हैं कुछ। एक मिनट, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, चुल्लू भर पानी में डूब को मर जाना चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है बच्चों के बीच में किसी दूसरे जगह जाने के। ये नौटंकी अपनी बंद कर दे, बहुत सीमा क्रॉस हो गया है। ये लोग बच्चों के भविष्य के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस की सरकार है तो वहां जाकर के देखना नहीं चाहिए। केवल वर्तमान सरकार का विरोध का यही सीखे हैं और यही देश को चलाएंगे, इसी तरह से बच्चों का भविष्य बनाएंगे। ये बहुत बता रहा हूँ कि आम जनमानस, पढ़ा लिखा जनमानस जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए नमक रोटी खा करके, रोटी चटनी खा करके, खेत को गिरवी रख करके, मकानों में दूसरी जगह पढ़ करके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, देश को रसातल में भेजने का काम न करे। वास्तव में कई मुद्दे को मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सरकारें तो अब ऐसा घिनौना खेल खेल रही है कि अगर 3000 की भर्ती सरकारी पदों पर है और कोर्ट डांट रही है, कोर्ट धिक्कार रही है, कोर्ट एकदम सख्त आदेश दे रही है कि आप 3000 बच्चों की नौकरी क्यों नहीं पक्की कर रहे हो, तब भी इसके बाद कोनो न कोनो सोच लगा करके 10 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, जांच करा रहे हैं, स्क्रीनिंग करा रहे हैं, वो बैठा दे। ये मान के चलिए
कि कोई भी सरकार में अब तक विपक्ष को उम्मीद थी, अब तक जो वो धरना प्रदर्शन बच्चों ने किया, ये लोग अब नौटंकी कर रहे थे, अब इनकी सिर्फ नौटंकी हमको दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सरकार जो अन्य प्रदेशों में और ये विपक्ष की सरकार, ये सारे लोग मिलकर के विशेष रूप से युवाओं पर जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी पाने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, सबके साथ विश्वासघात करने का काम अब सरकारें कर रही हैं। जिसके ऊपर बीत रहा है वही इसको अच्छी तरह से जानता है। ये अच्छा संदेश नहीं। जी ठीक सही कह रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर धनपतगंज के प्रमुख शामिल हो चुके हैं त्रिनेत्र पांडे जी। हम चाहेंगे आज जो हमारा झारखंड का मुद्दा चल रहा है, बच्चों का धरना प्रदर्शन, और साथ ही अगर जो ज्वलंत मुद्दा सुल्तानपुर जनपद का चल रहा है, अगर उस पर कुछ आप कहना चाहें तो जरूर कहें। और अगर छात्रों के मामले पर जो मामला चल रहा है कि लगातार आंदोलन चल रहा है, विपक्ष जो है जहां जरूरत होती है वहां नहीं बोलता, वहां उनकी सरकार है, इसलिए विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है झारखंड के मामले में। माना कि आज कांग्रेस के जो खड़गे हैं उनका बयान कल परसों से आया है, लेकिन और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और चर्चा में शामिल हो आज के शो में हमारे। दोनों को नमस्कार। और नमस्कार। जैसे ये अभी हमने तो दोपहर को खबर चल रही थी, शायद झारखंड में जो परीक्षा मतलब जो छात्र अनशन पे बैठे थे उनसे बात करने के लिए सरकार ने समय दिया है। तो छात्रों के हित से संबंधित अभी टीवी में मैं देख रहा था, बच्चे जो है उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं उनसे भी अपनी बात रख रहे थे। तो बच्चों का हित जो है वो बच्चों का के भविष्य को देखते हुए बच्चों का हित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र के जो है कर्णधार हैं। यदि यही लोग इनकी जो है प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, इनका जो है इनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा, इनकी प्रतिभाओं को अवसर नहीं दिया जाएगा, तो भारत की प्रगति जो है वो बाधित हो जाएगी। तो इनकी जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, उनको सुनते हुए और उसका निराकरण करना हर सरकार का कार्य है और हर सरकार को इसको करना चाहिए। जी कल चूंकि कार्यक्रम हमारा जो सुल्तानपुर जनपद का एक चर्चित मामला चल रहा था उस पर था, हम अपेक्षा लगाए थे कि शायद आप शामिल हों पक्ष को रखने के लिए, लेकिन संयोग से आप व्यस्तता की वजह से नहीं शामिल हो पाए। कुछ आपके एक आध दो वीडियो हमने देखा जिस पर आपने अपने वक्तव्य दिए थे। तो अगर कुछ उस मामले में अगर आप राय रखना चाहें कुछ तो रख सकते हैं। उस पर जो है मन हमारा जो है, क्योंकि मैं कल जानबूझ के नहीं आया, मैंने आपका देखा तो हमको लगा कि आज उस मुद्दे पर चर्चा होगी, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा नहीं कल था उस पे चर्चा, और उस पे हमने आह्वान भी किया था हर कोई भी व्यक्ति आके अपनी बात को कहना चाहे तो जरूर कहे। दरअसल क्या है कि सोशल मीडिया से वो देख करके 3-4 दिन से जो इस पे उठापटक चल रही है, बड़ा मतलब मन बहुत व्यथित है। मन इसलिए व्यथित है कि राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए। मैंने उस दिन कहा भी था कि दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर गुंजाइश ये रहे जब कभी हम दोस्त हों शर्मिंदा ना होना पड़े। जी। और एक ऐसे मैटर को उसको ऐसा घुमा फिरा के लोग पेश कर रहे हैं। अब तो आज एआई भी उसमें घुस गया है। अच्छा, अभी तक जो आरोप प्रत्यारोप थे उसमें एआई से एडिट करके मंत्री जी की लंबी कार डिटेल आ गई है। अच्छा, दूसरा जो है, और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन इतना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले में महिला कह रही हैं कि जो है हम जानते नहीं सोनू मोनू को। अब दूसरा जो आज ऑडियो आया उसमें कहा जा रहे हैं, तो क्या कहा जाए अब। लेकिन इस सबके अंतस्थल में ना तो कहीं वासना का कोई काम है, ना कहीं कामना का कोई काम है,
इसमें इस सब के अंदर में सिर्फ लक्ष्मी की जो है पैसे की ही सारी बातें हैं। और उन्होंने जो है हमारे जो तिवारी युगल थे उन लोगों ने जो है पैसा अपना झूठ पर झूठ बोलते रहे, पैसा इधर उधर किया और पैसे का ही पूरा मैटर था। धोखाधड़ी जालसाजी जो उन्होंने की, अब उसको छिपाने के लिए धोखाधड़ी वाले में जो आम जनता के बीच में थोड़ी सी जो चर्चा है, थोड़ी सी, क्योंकि अब कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं जी, और ये अगर किसी गोदाम को पाने के लिए किसी के साथ करे कि नहीं भैया जो पैसा लगे बताइएगा करवाइए, तो थोड़ा संदेह पैदा होता है। आम जनता में जो चर्चा है ये भी है कि इतने बड़े स्तर पे जब चाहे तब खंगाल सकते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोई बोले कि हमारा भाई आईएएस है तो आप खंगाल सकते हैं, और कई लोगों को इन्होंने खंगाला भी है। ऐसा नहीं कि उनके आंखों से कोई ओझल हो जाए, लेकिन कैसे इस मामले में फंस गए, सवाल यही है। आम जनता के बीच में चर्चा है कि इतने बड़े परिपक्व बुद्धिमान आदमी, कभी कभी क्या होता है, विश्वास का दूसरा नाम ही धोखा है, विद्वान ने कहा है। अब उसमें क्या हुआ कि जो जानकारी है वो तो क्या है, बड़े लोगों की बातें हैं जी जी जी, लेकिन जो हमारे अपनी निजी जानकारियां हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अपने गांव एरिया की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव के मेरे एरिया में 2 लोग हैं जिनको मोर देन 75% लोग ये जानते हैं कि दोनों बेईमान हैं और ये दोनों जो है चालबाज हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस व्यक्ति से वो लोग मिलते हैं और आधा घंटा, पता नहीं कौन सा मोहन मंत्र है, आधा घंटा जिस व्यक्ति से वो बात कर लेते हैं, पहले वो जानता रहता है कि आदमी जालसाज है, लेकिन उसके बावजूद यदि वो आधा घंटा बात कर लिए तो वो आदमी जाएगा अपनी पत्नी का गहना जो है कहीं गिरवी रख करके और ला करके उनको पैसा दे देगा। 1-2 नहीं है, मेरे जीवन में कम से कम 20 ऐसे जानने वाले हैं मेरे, जिन्होंने ये जानते हुए भी वो जालसाज है ला करके पैसा दिया है। उनकी अपनी कला होती है। तो अब आप एक ऑडियो कल आ रहा है, कल आया था, आप सुनिए उसका, कैसे वो बता रहा है, अरे भैया बात छोड़िए, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप हमको फांसी दे दीजिएगा, आप हमारा मर्डर करवा दीजिएगा, लेकिन बुधवार तक रुक जाइए। इस वक्त तो ऑडियो पे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ऑडियो कौन सा असली है कौन सा नकली है। ये है कि सारी चीजें जांच की प्रक्रिया है। हम लोग चूंकि क्षेत्र में चर्चा चली, उस चर्चा की वजह से उसको एक चर्चा मिलाए। हमारा कहीं से इसमें ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत है, सारा का सारा दारोमदार जांच एजेंसियां करेंगी। अगर कोर्ट का मामला जाएगा कोर्ट करेगी, हम लोग उसमें कुछ नहीं। लेकिन चूंकि मामला माहौल एक चर्चा बनी, और मुझे तो लगता है सब अब चुनाव नजदीक है, पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। अभी नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही है इसी पर। तो जानकार है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे से, राजनीतिक एंगल से जब आप देखेंगे तो उस दिन के बाद से उस व्यक्ति के किसी जो है मतलब किसी आईडी से, उस व्यक्ति के किसी जो है फेसबुक से, उस व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा नहीं कहा कि मैं ऑडियो दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। लेकिन कुछ लोग जो कहते थे कि इसमें राजनीति में माननीय मंत्री जी के विरोधी लोगों को गलत उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन आप देखें उन्हीं के जितने चट्टे बट्टे हैं वही रोज ऑडियो एक एक प्रसारित कर रहे हैं। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं? चलिए ठीक है, अब अपने मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। जो सोशल मीडिया पर इस वक्त झारखंड का मामला चल रहा है, इसमें सवाल है कुछ हम पूछ लें कि जब दूसरे राज्यों में जो सवाल आम जनता के बीच में आई कि जब दूसरे राज्यों में छात्र आंदोलनों पर राष्ट्रीय राजनीति तुरंत सक्रिय हो जाती है, तो झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर कई बड़े विपक्षी नेताओं की आवाज शुरुआती दिनों में इतनी मुखर क्यों नहीं हुई, ये सवाल बना है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया है समर्थन में, लेकिन इसके बावजूद बहस जारी है। क्या यह प्रक्रिया देर से आई? क्या विपक्ष शुरुआत से उतना सक्रिय नहीं हो पाया जितना सब लोग अपेक्षा लगा रहे थे?
लेकिन सवाल बहुत सारी चीजें खड़ी है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा छात्रों का डगमगा जाए, अगर पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप बार बार सामने आए, अगर छात्रों को अपनी बात मनवाने के लिए सड़क और अनशन का सहारा लेना पड़े, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? तो जरूर आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। साथ ही सवाल है कि क्या झारखंड के छात्रों के साथ राजनीति हो रही है? विपक्ष की प्रतिक्रिया जिस तरीके से देर में आ रही है। भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें राजनीति नहीं है? अरस्तु ने लिखा कि समाज से विहीन व्यक्ति या तो देवता होगा या राक्षस होगा। यदि वो इंसान है तो वो समाज में रहेगा, जहां समाज है वहीं राजनीति है जी। तो इसमें जैसे झारखंड का मुद्दा यह है कि वो गैर भाजपा शासित राज्य है, तो वहां कांग्रेस काहे को बोलने जाए, वहां सपा वाले काहे बोलने जाए, वहां आम आदमी पार्टी वाले काहे बोलने जाए। हाँ, भाजपा की बात होती तब तक इनको जो है ये सिर्फ पीट करके, छाती पीट करके रुदन कर रहे होते कि बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन वहां वाले बच्चे थोड़े हैं, इन लोगों की नजर में वो बच्चे नहीं हैं। यदि वो उनकी बात उठाएंगे तो कैसे भाजपा समर्थक नहीं मान लिए जाएंगे। इसलिए वहां राजनीति पूरा हो रही है और बच्चों की आवाज को वहां उठाने के, समर्थन देने के लिए कोई नहीं जाएगा। ना हमारे अखिलेश जी जाएंगे, ना हमारे राहुल जी जाएंगे, ना हमारी प्रियंका जाएंगी, ना खड़गे साहब जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोधी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसलिए। जी। तो सवाल उठे तो जवाबों का सफर भी होना चाहिए। जहां युवा सड़क पर हो वहां असर भी होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस कार्यक्रम में शामिल हो, कुछ और भी हमारे पास जानकारी हम अभी देंगे। क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से छात्रों को, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है? वास्तव में जो भी सरकार हो, सरकार पर जनता बहुत विश्वास करके वोट देती है और सरकार बनाती है। सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी है कि हर मामले को बच्चों को सड़क पर न उतरने दे, नहीं तो हमारे जैसे लोगों को भविष्य दिखाई दे रहा है। आज जितने बच्चे सड़क पर उतर करके लाठी खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके माँ बाप घर में उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए चिंतित हैं। अगर सरकारें माने MP MLA, अगर ये लोग मिलकर के ध्यान नहीं देंगे तो ये लोग भी अब सड़क पर सही ढंग से उतरने नहीं पाएंगे, जो इनकी नीति चल रही है। मेरा एकदम खुल के देखिए, मैं भविष्य बता, बुरा न मानिएगा, ये चुनी हुई सरकार है और अगर चुनी हुई सरकार MP MLA ही तो होंगे, और ये लोग 400-500 लोग मिल करके छात्रों की बात को नहीं सुनेंगे, तो छात्र भी जब समझ जाएगा तो इनको भी सड़क पर उतर करके बहुत बढ़िया ढंग से आचार प्रचार नहीं करने देगा। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो मान लीजिए झारखंड की बात है, बच्चे सड़क पर उतर गए हैं। मैं अपने उत्तर प्रदेश की एक लाइन में बहुत सही चीज बता रहा हूँ। एक दिव्यांग कोर्स होता है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कोर्स होता है, ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो लोग पढ़ा रहे थे 2006 से लेकर के और आज तक, सन 2006 से जब नियुक्ति हुई तो लगभग ये 20 साल हो गया। इसके बाद लोग अस्थाई से अस्थाई के लिए ये लोग प्रार्थना पत्र दिए सरकार को, सरकार नहीं मानी। फिर सुप्रीम कोर्ट गए ये अभ्यर्थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 2025 को आदेश दिया कि आप इनको नियमित करिए। 2025 से सरकार इतना भाग रही है कि सरकार पता नहीं अपने आप को समझ क्या रही है। ये बच्चे अगर नियमित हो जाते तो इनकी सरकार जो इनको 15,000, पहले तो 10,000 तक लटकाए रही, 15,000 दे रही है, उनका वेतन सरकारी नियम के अनुसार 55 से 75,000 होता। अब सरकार वही पैसा बचाने के, सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रही है, इतना
इतनी बेइज्जती करके डांट रही है कि आप नियुक्ति करके लाओ, ये सोच खराब है। तो क्या हम जनता या जो इसके अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन न करें तो क्या हमारे संबंधित उस विभाग वाले, हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी? तो आखिर में सरकार चाहती क्या है, ये मेरा सवाल है। सरकार क्यों मजबूर कर रही है? मेहमान के तौर पर यूसुफ जी जुड़े हैं और मेहमान के तौर पर धर्मेश मिश्रा जी जुड़े थे। असल में थोड़ा सा बताओ, उस मुद्दे पर जरूर चर्चा करना चाह रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों राजनीति के धुरंधर हमारे प्रमुख जी और हमारे धर्मेश भाई हमें जो मैंने प्रश्न किया उसका जवाब दे। हम जवाब चाहते हैं। तो नहीं, ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं किसी कारणों से। अब जैसे अगर जुड़ते हैं तो जरूर होगा, इसीलिए हम चाहते थे जो जुड़े तो उनसे हम सवाल कर लें। यूसुफ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। झारखंड में जिस तरीके से चल रहा है उस पर भाजपा विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर अभी भाजपा शासित क्षेत्र होता तो अब तक जितने नेता थे सब टूट पड़ते, और झारखंड में हो रहा है चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। छात्रों वाले इस मामले पर जो चल रहा है क्या कहना चाहेंगे? अगर धर्मेश मिश्रा जी फिर से ज्वाइन करेंगे तो जरूर उनसे बात करेंगे और प्रमुख जी ज्वाइन करेंगे, जरूर बात होगी। वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है, और जो बीजेपी के नेता यह सवाल उठा रहे हैं तो उनको अगर गलतियां ढूंढना है तो शुरुआत खुद से ही कर लेनी चाहिए। पहले खुद ही देख लें, जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ कहाँ कम। राजनीति में ये नहीं ध्यान किया जाता। राजनीति में मौका मिलता है तो वो उनके ऊपर सवाल करते हैं, मौका मिलता है इनके ऊपर सवाल करते हैं। संजोग से उनके ऊपर मौका था, उन पर सवाल हुआ, और अब झारखंड पे आ गया है तो सवाल इन पर होगा। और अगर इतना ही नेक ईमानदार होते सब लोग ना, तो हमको आपको जवाब भाई वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो फिर वहाँ के पेपर क्यों लीक हुआ? जो विपक्ष दावा करता है, आरोप जो लगाता है, तो उनको तो अपना प्रदेश तो व्यवस्थित रखना चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रहा है, छात्रों की मांग का छात्रों का आंदोलन तो पूरे वही हाल जो जंतर मंतर पर हुआ वही यहाँ पर हुआ, बशर्ते जंतर मंतर यहाँ पे इतने अंतर है कि वहाँ उग्र प्रदर्शन जो अन्य चीजें हो रही थी वहाँ पर खास करके हिदायत दी गई है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ शामिल ना हो, ये बच्चों का मामला है, बच्चे रहेंगे। जी 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 जी। वर्तमान स्थिति में आंदोलन तो हर प्रदेश में हो रहा है, कहीं किसान कर रहे हैं, कहीं मजदूर कर रहे हैं, कहीं छात्र कर रहे हैं, तो स्थिति तो जो है बहुत खराब है देश की। हर प्रदेश में यह चीज जो है पेपर लीक हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी के जो यह दावा या आरोप लगा रहे थे, कर रहे थे, तो कम से कम अपना प्रदेश को उनको संभालना चाहिए था कि वहां पर पेपर लीक ना होने पाए, तो तभी ठीक रहता है आरोप लगाना। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या भाजपा संसद में उस मुद्दे को उठाएगी? क्या देश में बार बार होने वाले पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी केवल राज्यों की है या केंद्र की भी है? ये सवाल है। क्या भाजपा झारखंड में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करती है? अगर यही आंदोलन, अब सवाल है कि यही आंदोलन अगर किसी भाजपा शासित राज्य में होता तो पार्टी का रुख क्या यही रहता? और कांग्रेस से भी सवाल है कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक चला, आपकी मुखर प्रतिक्रिया देर से क्यों आई? राहुल गांधी ने इस आंदोलन पर तुरंत प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिक सुविधा देकर प्रतिक्रिया देता है? क्या कांग्रेस झारखंड सरकार के हर कदम से सहमत है? और क्या कांग्रेस जीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग का समर्थन करती है? यदि सरकार आपकी सहयोगी है तो उस पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल है। तो अगर यूसुफ जी आप रखें, इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक जी रखेंगे, फिर झारखंड हेमंत सोरेन के ऊपर कुछ सवाल है वो भी हम करेंगे। जी बात तो बिल्कुल सही है कि जैसा
भ्रष्टाचार जो है ज्यादा बीजेपी शासित स्टेटों में है, तो भाई वहाँ कांग्रेस सरकार थी, वहाँ कैसे हो गया, या वहाँ क्यों सुधार नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार हैं? इनको तो यह चीज का जो है पहले से जानकारी है कि पूर्व कई वर्षों से जो है पेपर लीक हो रहा है, तो इस पर तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए था कि इस प्रकार न होने पाए कि पेपर लीक। और दूसरी चीज, देश में जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है वो व्यवस्थित नहीं है। किसी भी विभाग से आप देख लीजिए, चाहे जो भी विभाग हो, जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से बड़ी समस्याएं हैं, वहां पर सुधार परिवर्तन जो है करना सरकार को बहुत जरूरी है, केंद्रीय नेतृत्व। और पेपर लीक का तो इतनी बड़ी समस्या यह देश की हो गई है कि ये किसी से संभाले ही नहीं संभल रहा है, कोई भी पार्टी नहीं संभाल पा रही है, न पक्ष न विपक्ष। यानी कि इतना प्रदर्शन, यानी कि पेपर लीक करने वालों के हौसले इतना बुलंद हैं कि वो कुछ भी हो, कितना भी शासन टाइट हो, प्रशासन टाइट हो, कितना भी धरना प्रदर्शन हो, किसी की सरकार हो, कोई भी हो, किसी की सरकार हो, फतेह उन्हीं को मिलेगी। तो इस प्रकार से सुधार जो मुझे लगता है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है वहां से काफी समस्याएं देखी भी जा रही हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए और इसके प्रति जो है सरकार जो है सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हो हमारे भाई शिक्षक जी, क्या अपनी राय दें। इसके बाद झारखंड सरकार पर कुछ सवाल है, वो सवाल पूछेंगे, जरूर आप अपनी बात रखें। हमको तो अब ऐसा लग रहा है, ऐसा लग ही रहा है कि ये जो भी बच्चों की समस्याएं हैं उस पर जितने भी नेता हैं, अरे सांसद होंगे तो 500 कुछ होंगे, यही तो पूरे भारतवर्ष में बनाए हैं, और ये होंगे विधायक होंगे तो कुल मिलाकर के 5-6 हजार होंगे। ये सारे लोग चाह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य ये देखना नहीं चाह रहे, ये उस पर गंभीर है, ये नहीं, न तो शिक्षा पर गंभीर है, न नौकरी देने पर गंभीर है, न बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इनकी नीति और नियत पता नहीं क्या हो गई है। चिंतन अभी इस चीज का होना होगा बाकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े आसानी से बच्चे परीक्षा में नहीं पहुंच रहे हैं, बड़े आसानी से विद्या नहीं आती है, बड़ा मेहनत करना। केवल राजनीति ऐसी चीज है जहाँ अंगूठा टेक रहेंगे तो भी विधायक हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पूरे देश की जो संवैधानिक पदों पर MP MLA है, ये लोग अपनी कोई योग्यता ही नहीं, शैक्षणिक योग्यता ही नहीं रखे। ये इनकी इस मानसिकता को भी अब पढ़ना पड़ेगा और इनके लिए आम जनमानस को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको योग्यता निर्धारित होती तो ये निश्चित रूप से योग्यता के महत्व को समझते, शिक्षा के महत्व को समझते। इनको तो चलाने के लिए IAS अधिकारी होते हैं, ये जान रहे हैं कि हम जब तक रहेंगे तब तक नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब जो घर बैठे रहेंगे लोग पीड़ित रहेंगे, जो आदमी कमाएगा, जिसको सरकार वेतन देगी, जो मेहनत करेगा, वो इनके 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं रहेगा। वो कमाएगा और अपने बच्चों को अपने बाहुबल की कमाई से बच्चों को खिलाएगा, ईमानदारी के कमाई से बच्चों को खिलाएगा। और जब बच्चे खूब ईमानदारी का खाएंगे, पढ़े लिखेंगे, जब शिक्षा को समझ, शिक्षा ही देश की उन्नति है। ये एकदम ध्रुव सत्य है कि जिस देश को बर्बाद करना हो उस देश की शिक्षा को आप रसातल में भेज दीजिए। अगर सही ढंग से शिक्षा को प्राइमरी स्तर पर देख लिया जाए, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने ऐप सरकार ने दे दिया है कि सवेरे 7 बजे आना शुरू हो जाएगा। लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम मिड डे मील का रिपोर्ट दें, बच्चों की गिनती का रिपोर्ट दें, या एडमिशन का रिपोर्ट दें, या मीनू क्या बनेगा उसका रिपोर्ट दें, या कौन सा कागज लेके वहां BSA ऑफिस रिपोर्ट दें। बड़ी उहापोह की स्थिति इन राजनेताओं ने पैदा कर दिया है। और जमीन पर सोचना नहीं तो ये बताइए, इतना जना विपक्षी लोग बड़ा अपने को ईमानदार बन रहे हैं, बच्चे झारखंड में क्यों परेशान, क्यों परेशान है? जवाबदेही है, वहाँ के सरकार की जवाबदेही है, नौटंकी नहीं चलेगी। जी, सरकार की जो जवाबदेही है उस पर कुछ सवाल है।
खामोशियों से हक नहीं मिलता किसी जमाने में, खामोशियों से हक नहीं मिलता किसी जमाने में, आवाज उठानी पड़ती हर दौर के फसाने में। हम इस वक्त झारखंड का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर सवाल कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी थी तो हजारों छात्र सड़क पर क्यों उतरे। अगर वो कहते हैं छात्रों को अनशन पर बैठने की नौबत क्यों आई, जांच कब पूरी होगी, दोषियों पर कार्रवाई समय सीमा क्या है, क्या सरकार छात्रों की सभी मांगे मानेगी, और अगर अनियमितताएं साबित होती है तो क्या परीक्षा रद्द होगी। साथ ही इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से भी सवाल है, अखिलेश यादव की आवाज इस आंदोलन पर क्यों नहीं सुनाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने छात्रों के समर्थन में बड़ा बयान क्यों अब तक नहीं दिया। क्या विपक्ष केवल उन मुद्दों पर सक्रिय होता है जहां उसे राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। क्या छात्रों के मुद्दे पर भी विपक्ष एकजुट नहीं है। यूसुफ जी, जरूर आप इस पर कुछ अपनी बात रखें, हमारे भाई शिक्षक जी इसके बाद रखेंगे। सवाल सीधे झारखंड सरकार से। दरअसल आपकी बात बिल्कुल सही है कि, और दूसरी चीज है कि जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको कार्रवाई करनी है या करानी है, उनके बच्चे तो समझो है विदेश में पढ़ते हैं, तो उनको तो बहुत अर्थ रहता नहीं इंडिया का जो है पेपर लीक हो या ना हो, बहुत अंतर उनको नहीं रहता। और इसीलिए जो है भाई बड़े ही लोग रहते हैं शासन में, आम आदमी कमजोर आदमी तो एक ग्राम का प्रधान नहीं बन सकता, और बड़े जनप्रतिनिधि की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए ये तीनों विषय जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसीलिए 3 विषय पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता और काम नहीं हो पाता। और वर्तमान स्थिति जो देश की है भ्रष्टाचार की, शिक्षा प्रकरण में, और ये जो पेपर लीक हो रहा है, इस पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो सुधार का विकल्प है वो जो है हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनाएंगे नहीं। भाई सुधार का मात्र एक ही रास्ता है, वो जितने भी लोग अधिकारी हों या शासन के लोग जो जुड़े हों, इसमें एक टीम लगाकर और सबको जांच करे, सबको चिन्हित करे और सबको जो है बर्खास्त करे, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे शासन से संबंधित, और तभी इसमें सुधार आ सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पहली बार जब सीएम बनी थी माननीय मायावती जी, उनके द्वारा इस प्रकार से जो है बहुत अधिकारियों के 200 से शायद अधिक अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया था। तो वर्तमान हर स्टेट में, चाहे वो भाजपा शासित स्टेट हो चाहे कांग्रेस शासित स्टेट हो, यह कार्रवाई हर स्टेट में करने की आवश्यकता है। क्योंकि स्थिति जो है ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये स्टेट में बेहतर है। ये केरला के अलावा जो मैं मानता हूँ हर चीज में जो है केरला व्यवस्थित है हर मामले में। जी ठीक, चाहे भ्रष्टाचार हो या हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पे बोलेंगे। लेकिन एक जानकारी दे दें कि पहली बार जो भी आता है यही तरीका करता है। जैसे पहली बार मायावती आई तो उन्होंने एक इस तरीके से रोड मैप तैयार किया कि आज आपके जेहन में उनकी बात पड़ी है, लेकिन जब दूसरा कार्यकाल था तो उनका कोसों दूर नजर आया। यही हाल आम पार्टी का रहा दिल्ली में कि पहली बार उन्होंने बहुत बेहतर, दूसरी बार उनकी निष्क्रियता खराब रही। भाजपा का भी वही हाल रहा। दूसरी बार शासनकाल में देखिए बहुत सारी कलाई खुल रही, जिसको बोलते हैं कलाई खुलना, तो हर जगह की वही हाल है। कुछ लोग टेलर दिखाते ना, टेलर कहा जाता दिखाना, सब लोग देखते देखते थक गए हैं। हर कोई आता है टेलर दिखाता है, शुरुआत में ईमानदारी का एक तमगा लेता है और बाद में अपने ही तरीके से जो करना रहता है वही करता है। ये हर पार्टियों का मामला है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। छात्रों के संघर्ष पर हम कहेंगे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, छात्रों के लिए है। संघर्ष को देखते हुए कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार लिखते हैं छात्रों के संघर्ष पर ये शेर है,
हमारे भाई शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, जरूर कहें। मैं तो एकदम इस पक्ष में हूँ कि जब हमारे नेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, आम जनमानस और विशेष रूप से छात्रों को, विशेष रूप से अगर इनके विकास के लिए इनकी प्रतिभा के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं, तो आम जनमानस को इकट्ठा हो करके अपनी औलाद, अपने परिवार की उज्जवल भविष्य के लिए इन सबका खुलेआम विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं, विचारों से विरोध कर सकते हैं, विचारों से इनका विरोध किया जाएगा, इनकी गंदी नीतियों का, चाहे वो पक्ष के है चाहे विपक्ष। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज बात होश पड़ गई, MP MLA की बात की है तो थोड़ा सा मुझे ये लगा, बहन जी की जो बात आई है ना, तो अब तो हम ये कहेंगे कि स्वर्गीय उमा शंकर सिंह जी हमारी विधानसभा से सटे विधानसभा के, भैया हमारी विधानसभा से सटे विधानसभा रसड़ा, वहां के वो विधायक थे। और मैं ये नहीं कि हमारी तरफ के थे तब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं उनके घर भी 4-5 बार गया हूँ, हमारी रिश्तेदारी के भी वहां पर कहीं न कहीं दूर दराज की रिश्तेदारी है। वैसा विधायक न कोई था, आम जनमानस कितना भी लोकप्रिय रहा होगा, उन्होंने एकदम जमीन पर पड़े हुए लोगों के लिए हमेशा जिंदा रहे, शादियां कराते रहे, गरीब दुखिया सबकी मदद करते रहे। और आज बहन जी को जब मैंने देखा उनके पार्थिव शरीर के पास खड़े थी, तो इतनी वेदना में मैंने बहन जी को कभी देखा नहीं था। और मुझे ये लगा कि क्या राजनीति में भी इतनी आत्मीय लगाव होता है। इस चीज को देख के मैं भी भावुक हुआ और मैं एक बार उमा शंकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिना श्रद्धांजलि अर्पित किए हुए हमारा मन नहीं माना। ठीक जी सही कह रहे हैं आप, आपकी भावनाओं की कद्र है। जो आज चुप है कल उन्हें जवाब देना होगा, ये पार्टी के लिए है जो विपक्ष बैठी है। जो आज चुप है कल उन्हें जवाब देना होगा, हर एक सवाल का हिसाब देना होगा। ऐसे नहीं होगा जो छात्र बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ सवाल है, उन सवालों को हम कर दें। जनता की राय, जनता से सवाल है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, जनता से है। क्या विपक्ष की प्रतिक्रिया देर से आ रही है? क्या सरकार युवाओं का भरोसा जीत पाई है? क्या भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरे देश में एक समान और पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए? आज सबसे बड़ा यही सवाल है। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप सब लोग अपनी राय जरूर दें, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, कि झारखंड के छात्र न्याय मांग रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति उनके संघर्ष पर हावी हो गई है? सवाल है ये। तो यूसुफ जी जरूर आप अपनी बात रखें। ये समस्याएं जितनी भी हैं, मुख्य जिम्मेदार जो है किसी भी प्रदेश के हो, चाहे कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित, मुख्य वहाँ के जो है शासन है, और मुख्य जो है जैसे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो है। क्योंकि हर चीज जो है, या कार्यपालिका जो है या शासन के जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, सब उनके ही इशारे पर चलने वाली हैं, जांच जो है उनके इशारे पर चलने वाली है। तो जो किसी भी प्रदेश में जो ये हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री, मेन तो मुख्यमंत्री है वहाँ के, कि जो इस प्रकार से, ऐसा जैसे यहाँ पे हुआ झारखंड में, तो यहाँ तो पहले से मालूम था, विपक्ष जो चिल्ला रहे हैं कितने दिनों से पेपर लीक के मामले पर, तो ये समस्या से जो है निपटने के लिए पहले से तैयारी इस चीज की जरूर करनी चाहिए था। पहले से अगर किए होते तो शायद हो सकता है ऐसी समस्या न आती कि पेपर लीक। जब स्थिति मालूम है कि पूरे देश में इस विषय पर स्थिति नाजुक है, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? तो जो विरोध करते हैं शासन की, वो तो फिर शासन और विपक्ष में अंतर ही क्या रह गया? इस विषय पर कोई अंतर नहीं है। और वहाँ के मुख्यमंत्री की मेन गलती है, या किसी भी स्टेट में हो रही है, सरकारें जो हैं वो चला नहीं पा रही हैं अपनी अपनी सरकार
अच्छा, हर स्टेट में मैं देख रहा हूँ जी वहाँ कार्यपालिका जो है अपनी मनमानी कर रही है, जांच एजेंसियां, यानी कि अब ऐसा लगता है कि अब शासन हो या प्रशासन हो, अब ईमानदार लोग रह ही नहीं गए, क्योंकि अभी तमाम कांग्रेस जांच एजेंसियां हैं। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेस झारखंड सहित पूरे देश में छात्रों के साथ है। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि ये राजनीति कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे पर सरकार को भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए, और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है राजनीति कर रही है। तो आप इसमें चाहे वो उन पर आरोप लगाएं, लेकिन सारा भविष्य तो छात्रों का अंधकारमय है। खड़गे जी का जो बयान आया है, वो बयान से कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ निकालना ही है उनको, तो वहाँ जो पेपर लीक किए हैं उनके शीघ्र जो है या उनका एनकाउंटर कराएं और बुलडोजर चलवाएं। जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त बनती है, अगर या कर ले गए तो उससे कुछ सुधार आएगा आने वाले समय, और अगर नहीं कर पाए तो फिर वो बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी विपक्ष का बयानबाजी करे, बयानबाजी से थोड़ी होगा। जो स्थिति है उसको निपटने के लिए जो संसाधन है उसको इस्तेमाल करो, तभी तो सुधार आएगा स्थिति में। बार बार जो बयानबाजी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, जो सवाल चल रहा है, बार बार यही एक चीज ही आ रहा है कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक चलता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बाद में आई, जबकि अन्य बड़े विपक्षी नेताओं का प्रमुख जो है, जो उनके प्रमुख हैं, सार्वजनिक प्रतिक्रिया शुरुआती चरण में क्यों नहीं दिखाई दी। ये बच्चों के बीच में बाहर भी ये चर्चा है, हर जगह जहां प्रमुखता से खड़े होते थे यहाँ क्यों नहीं, जबकि आमरण अनशन पे बच्चे हैं। वही शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बताइए कि इतने बड़े पद पर होके अब बता रहे हैं कि गंभीर हैं। इतना दिन से मालूम है, अब गंभीर हुए हैं, अब की बारी गंभीर हो गए। अरे गंभीर का कुछ अर्थ समझते हैं? अगर हम आज गंभीर हुए हैं तो काल परसों तक क्या थे? अब हम उसको अपनी भाषा में, देहाती भाषा में नहीं बताना चाहते हैं। इन लोगों का गंभीर और इन लोगों का जांच और इन लोगों का प्रक्रिया, अब इन लोगों के विरोध करने का ढंग, इनका निचला स्तर अब जनता खूब समझ गई है। केवल मर्यादित अपने संस्कार का परिचय देती है जनता, अपने धैर्य का परिचय देती, अपने पढ़े लिखे का धैर्य देती, अपने खून खानदान की संस्कारों का परिचय देती है। मैं कहता हूं कि इतने बड़े पद पर होकर के अभी तक तो आप नौटंकी कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, संसद का पूरा समय आपने बर्बाद किया, आपने वहां पर नौटंकी शुरू कर दिया था संसद भवन पर, और आज बच्चों के मामले में आप गंभीर हैं, आज गंभीर हुए। अरे हम लोग नहीं है आपसे बात करने लाए, इसका मतलब कि अब तक आप हल्के थे और आप विपक्ष में इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के इतने गंभीर मैटर पर आज गंभीर हुए। जनता नकार देगी, जनता खूब समझदार है, केवल कुछ कहेगी नहीं मुंह से, ऐसा बना देगी कि ये सरकार में बाबू अजय विपक्ष में गंभीर बाबू। अगर बच्चों की प्रतिभा को कोई भी कुचलने का प्रयास करेगा तो एक दिन एक नई शक्ति, नई ताकत भारत माता अवश्य पैदा करेगी और भारत की गरिमा कभी जाने नहीं पाएगी। जी ठीक सही कह रहे हैं। जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वो आज अपने हक की तख्तियां उठाए खड़े हैं। बताइए, ये हाल हो गया अफसोस, अफसोस, सही कह रहे हैं आप। और सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए कहना है, आईने सबके सामने हैं, चेहरा छिपाए कौन। आईने सबके सामने है, चेहरा छिपाए कौन। सवाल जब जनता करे, जवाब से बचाए कौन। कब तक आप छिप के बैठेंगे? सवाल तो आम जनता करेगी, सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार होगी, जवाब तो देना ही पड़ेगा। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात रखें।
हम लास्ट में कुछ कंक्लूजन करेंगे, आप सब लोगों की राय लेंगे और कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। वर्तमान स्थिति में जो है ये पेपर लीक, ये जो है युवाओं और छात्रों का जो है देश में ये बहुत गंभीर विषय है, जिससे निपटने में हर स्टेट जो है विफल है। तो जब छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार हैं या प्रदेश स्तर से या केंद्र स्तर से उनको जाना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब तो कार्रवाई का समय है, बातचीत का तो समय खत्म हो गया, जो किए नहीं किए, लेकिन अब कार्रवाई का समय है। और युवा पूरे देश में जो है इस समय रोड पर ही है, चाहे वो किसान के रूप में, चाहे छात्र के रूप में, चाहे मजदूर के रूप में, वो रोड पे आए और उनकी समस्याएं जो भी स्टेट नहीं सुनेगा फिर वहाँ वो शासन भी नहीं कर पाएगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम पार्टी हो, बिल्कुल। तो इस विषय पर जो है कोई ध्यान जो है नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई नेता हो। हाँ, बोलने के लिए, किसी अन्य पार्टी पर बयान करने के लिए, बयान देने के लिए ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कि जो किसी भी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा नेता हो किसी भी पार्टी का और इस विषय पर जो है शीघ्र जो है ऐसा कुछ करके दिखाए, कुछ कार्य ऐसा करे। नहीं कुछ कर सकता तो कार्रवाई करके दिखाए जो इसमें सम्मिलित है पेपर लीक में, तो भी यह माना जाए कि हाँ कम से कम जो सम्मिलित थे वो गुनहगार थे, वो पकड़े गए, उनको सजा मिली। लेकिन अभी तो जांच एजेंसियां भी ऐसा हमारे देश की हो गई हैं कि जांच एजेंसियों के जो चीफ होते हैं, अगर आप उनका रिकॉर्ड निकालिए तो पता चलेगा कि ये तो इनके ऊपर भी कई केसेस जो हैं पहले से फ्रॉडगिरी। तो जांच एजेंसियां खुद तो है संदेह के घेरे में आए, तो कौन सी वो निष्पक्ष जांच करेंगे? और अगर करेंगे भी तो जो वहाँ का शासन है, जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जो पार्टी का शासन है, उसी के अधीन जांच करेगी। वो निष्पक्ष जांच अब रही ही कहाँ गई है हमारे देश, किसी एक छोटे मोटे विषय पर जो है। ठीक है, हम अपने खबर का कंक्लूजन करेंगे। लास्ट में आप सब लोग जरूर एक मिनट बोल दीजिएगा। सरकार से सवाल है, अगर इरादे साफ हो तो फैसले भी साफ हो, युवा अगर परेशान हो तो रास्ते भी साफ हो। हुकूमतों का फर्ज है उम्मीद को जिंदा रखे, हुकूमतों का फर्ज है उम्मीद को जिंदा रखे, नौजवानों के ख्वाब यूं सड़कों पर शर्मिंदा न हो। तो इस कार्यक्रम को अपने समापन की ओर लेकर चलेंगे। हम अपनी तरफ से जो निष्कर्ष हमारा निकलता है बताते हैं। आज की चर्चा इतना तो साफ है, ये लड़ाई केवल झारखंड के छात्रों की नहीं बल्कि देश के हर युवा की है जो मेहनत करके अपने भविष्य का सपना देखते हैं। अगर भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं तो उसका निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान होना चाहिए। अगर छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और अगर राजनीति इस मुद्दे पर होती है तो सत्ता हो या विपक्ष, दोनों से सवाल पूछे जाने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और युवाओं का भरोसा बहाल किया जाए। वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी भी है युवाओं के मुद्दों पर बिना राजनीतिक सुविधा देखें, समय रहते उसकी स्पष्ट और प्रभावी भूमिका निभाएं। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जितना जरूरी है उतना जरूरी विपक्ष से सवाल पूछना भी है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सत्ता जवाबदेह हो और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से ईमानदारी से निभा सके। ये हमारा इस निष्कर्ष था। इस पर हम चाहेंगे यूसुफ जी 1 मिनट में अपनी बात रख दें, इसके बाद हमारे भाई शिक्षक रखेंगे और अंत में कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी, जैसा आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन अब निष्पक्ष जांच और ईमानदारी अब जो है 10% लोगों के पास है, 90% तो भ्रष्टाचार में ही सम्मिलित हैं, चाहे जांच एजेंसियां हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, नेता हों। तो सबसे बड़ी तो यह समस्या है कि ईमानदार लोग की मात्रा ही इतनी कम हो गई है कि अगर वो रहेंगे भी तो उनकी चलेगी ही नहीं। जो भी भ्रष्टाचारी हैं वही हर जगह जो है हावी रहेंगे।
ये जो है बहुत बड़ी समस्या है देश की, कि जी। पैसे के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हैं। न उनसे जनहित से मतलब है, न देश हित से मतलब है, न एक जिम्मेदार होने की, नागरिक इस देश होने की भूमिका अदा कर रहे हैं। जी ये सब बड़ी समस्याएं जो है देश में उत्पन्न हो गई। जी सही कह रहे हैं। हमारे भाई जी। शिक्षक जी इस पर जरूर अपनी राय रखें लास्ट में। एकदम युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, मैं तो इतना कहता हूं कि जो सरकार अपनी निकम्मेपन से, अपनी उदासीनता से छात्रों को सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया, तो वो राष्ट्रहित में नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। और जब आप राष्ट्रभक्ति का भाषण देंगे तो अब युवा ही नहीं, आम पब्लिक भी आपका विरोध करना शुरू कर देगी। देखेंगे कि आप कितना सता पाते हैं। अभी वो दिन भूला नहीं है। ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त ये बताएगा कि हम अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली देशों से कैसे आजाद हुए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग मुक्ति दें आम जनमानस को भी और देश को सही रास्ते पर ले जाएं। और इनकी जो घटनाएं हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राष्ट्र हित में दिखाई नहीं दे रही है। और मैंने एक प्रश्न आपसे उठाया था अभी कि अभी उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग बच्चे हैं, 3000 बच्चे ही बचे हैं, बकिया 400 की नियुक्ति हो गई है। उनको सरकार नियुक्त कर दे, ये हमारी अपील है, हमारी प्रार्थना है। बिना सड़क पर लाए अगर कर देती है सरकार हित में है, नहीं तो इन बच्चों की मनोभावना सरकार को ले डूबेगी, क्योंकि वो सड़क पर नहीं उतरना चाहते। तकलीफ उठा लेंगे, बिना खाए रह जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन सड़क पर उतर करके सरकार की चीचा लेदर करने के पक्ष में नहीं। ठीक है, लाठी खाने के पक्ष में नहीं। सवाल है आखिर में, एक सिर्फ सवाल है, क्या हमारे युवा देश का, जो हमारा देश का युवा अपने हक के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर रहेगा, या ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां उसकी मेहनत का फैसला सिर्फ उसकी योग्यता से होगा, ना कि किसी कथित अनियमितता या राजनीतिक बहस से। इसी कार्यक्रम को आज हम यहीं पर संपन्न करते हैं। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लगातार अनुरोध चल रहा है कई मुद्दों को लेकर। बस हम इतना ही एक बार रिक्वेस्ट करेंगे हमारे अवधि समाचार को और हमारे पूछता है इस सुल्तानपुर के चर्चित शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये लोगों तक, देश विदेश तक जो हमारे यहाँ से गए हैं लोग, उन तक ये हमारा डिबेट शो पहुंचे। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को समापन करते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ।